हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस। तो पहले क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है विद प्रॉपर सिंबल्स वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज सबसेट और नॉट ए सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है सेट 3 4 5, क्या वो सबसेट है गिवन सेट 2 3 4 5 एंड 6 का या नहीं। तो 3 4 5 लाई करता है हमारे गिवन सेट में, तो ये सबसेट होगा। तो सबसेट के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं एनसीईआरटी बुक में। तो ये सिंबल यूज़ होता है हमारा एनसीईआरटी में सिर्फ। तो एनसीईआरटी में सबसेट के लिए फर्स्ट सिंबल और सेकंड सिंबल हम एनसीईआरटी को छोड़कर हर एक बुक्स में इसी सिंबल का यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ABC, क्या ये सबसेट होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ए बी हमारा गिवन सेट में लाई नहीं करता। थर्ड सेट गिवन है हमें प्यूपिल ऑफ क्लास 11, क्या ये सेट होगा प्यूपिल ऑफ द स्कूल? तो यस, क्योंकि स्कूल का एक सेट होता है क्लास 11, तो यस इट इज़ ए प्रॉपर सबसेट। सर्कल इन ए प्लेन, तो सर्कल इन ए प्लेन, क्या सर्कल इन ए सेम प्लेन विद रेडियस 2 यूनिट प्रॉपर सबसेट है, मतलब सबसेट है या नहीं है? तो ना ये प्रॉपर सबसेट है ना ये सबसेट है, क्योंकि सर्कल हमारे किसी भी रेडियस के फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा y इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, तो नो, ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो पॉलीगन गिवन है वो है रेक्टेंगल। नेक्स्ट, वेदर इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन इज अ सबसेट ऑफ ट्राइंगल, तो यस। Whether odd natural number are subset of an integers, yes, because odd numbers lie in integers only। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है whether the given statement are true or false। तो इस क्वेश्चन को हम ओरली करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है whether the set BC is subset of CDE, तो yes it is a true statement because B does not lie in the given set। सेकेंड पार्ट में हमें 3 वोवेल्स गिवन है AEI, क्या ये सबसेट होंगे वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? तो यस इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट, वेदर 1 2 3 द गिवन सेट इज सबसेट ऑफ 1 2 4 5 सेट, तो नो इट इज़ नॉट ए सबसेट, तो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट, वेदर द सेट C इज सबसेट ऑफ BCD, तो यस इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज C इज सबसेट ऑफ सबसेट BCD। Fifth part, whether the set B belongs to ABCD, तो no it is a false statement because for belongs to we does not use set, तो we use single element। If we have given B belongs to ABCD then that the correct statement, but this statement is false statement। Sixth part में हमें given है whether y as in even natural number less than 6, तो less than 6 even numbers होते हैं हमारे 2 और 4, तो whether it is a subset of a natural number which can divide 36, तो yes because 2 and 4 both divides 36 and are factors of 36, तो yes this is a true statement। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सेट X जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4। First element is 11, then 12, then a set which is also an element 13 and 14 and 15. Now according to this given statement now we have to tell whether the given statements are true or false and we have to explain it also। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक सेट 13 और 14 जो कि हमारा एक एलिमेंट है सेट X का, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट इज लाई एज ए सेट, सो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 13 और 14 जो कि एक एलिमेंट है विच एग्जिस्ट एज ए सेट इन द गिवन सेट X, तो यस इट बिलोंग्स टू X। तो बिलोंग्स टू के लिए हमें देखना है एलिमेंट्स को, वो विदाउट सेट की फॉर्म में लिखना है हमें, और सबसेट के लिए हमें देखना है एक सेट की फॉर्म में, जो सेट की फॉर्म में हमें एज ए एलिमेंट ही गिवन है सेट X में। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज जो एलिमेंट 13 14 इन ए फॉर्म ऑफ सेट गिवन है वो सबसेट तभी होगा जब वो सेट की फॉर्म में ही लिखा जाए, जैसे कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस 13 एंड 14 इज ए सबसेट ऑफ सेट X।
Now fourth part, 11. Yes, 11 is a element of set X. So yes, it belongs to set X. But 11 is not a subset of X because it is not represented in the form of a set. Now sixth part, 11, 12 and 15, which is represented as set, is a subset of X. So it is a true statement. Now seventh is false statement, because for belongs to statement we have to use single element representation we use for belongs to. एट पार्ट में हमें गिवन है एक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 11, 12 एंड 13 is either a subset of X or not. So no, it is not a subset of X because 13 is not an element of set X, and because 13 and 14 is a set in the given set X, so it is a false statement. Now in ninth part we are given as phi belongs to X. So no, phi does not belong as a set of X, but phi is a subset of X, as we learned in our previous video that phi is subset of every set. In 11th part हमें given है एक set जिसमें phi एक set of element है. क्या ये subset होगा X का? तो no, because phi does not belongs to a set of element lies in set X, तो it is a false statement. Now fourth question, हमें fourth question में बताना है subsets of given sets. तो फर्स्ट पार्ट हमें बताना है सबसेट्स ऑफ सेट B. तो B में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम इसके सबसेट्स बनाते हैं phi और P एलिमेंट. तो देयर आर टू सबसेट्स ऑफ सेट B. नाउ सेकंड सबसेट्स ऑफ सेट BC. तो phi, हर एक सेट का सबसेट phi जरूर होगा. Now single element B, C and combined element B and C. So this is a subset of set BC. Now third question, हमें सबसेट्स बताने हैं सेट 2, 3 and 4 के. तो सबसे पहले phi को ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ली एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से भी. Now single elements 2, 3 and 4. Now doublets 2, 3, 3, 4 and 2, 4 and set itself. तो ये हमारे सबसेट्स हो गए सेट 2, 3 and 4 के. नाउ फोर्थ पार्ट में हमें बताना है सबसेट्स ऑफ phi. तो phi के सबसेट्स तो हमने पढ़ा था, जैसे एक थ्योरम पढ़ी थी कि phi इज सबसेट ऑफ itself. या phi is subset of each set. तो this is the solution of. Now in fifth question हमें बताना है how many element has set power set X has if X is phi. So as we know that power set X के cardinal number या number of element lie in power set X is 2 to the power number of elements in present in set X. The cardinal number of power set X is equal to 2 to the power number of elements which lie in set X. तो जैसा कि हम जानते हैं सेट X में कोई भी एलिमेंट नहीं है as X is given as phi. The number of element in set X is 0. Therefore, cardinal number of power set X becomes 2 to the power 0, which is equal to 1. The cardinal number of power set X is 0. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताने हैं इंटरवल्स गिवन सेट के. तो पहला पार्ट हमें गिवन है y belongs to R and y is greater than -5 and less than equal to 7. तो y हमारा हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन -5 है, इक्वल टू नहीं है, तो हम इसके लिए ओपन सेट यूज़ करते हैं. ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे -5 to 7 एंड 7 पर क्लोज्ड इंटरवल. क्यों? क्योंकि हमारा 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 गिवन है. सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है y ग्रेटर देन -13 एंड लेस देन -11. तो दोनों के लिए इक्वल टू नहीं है, तो y के लिए हम यूज़ करेंगे दोनों के लिए ओपन इंटरवल्स. तो -13 to -11. इन थर्ड पार्ट
हमें गिवन है y बिलोंग्स टू r एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 8। तो इक्वल टू गिवन है तो हम यूज़ करेंगे क्लोज इंटरवल एंड फॉर लेस देन 8 वी यूज़ ओपन इंटरवल। तो y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 to 8 एंड ओपन इंटरवल। तो y बिलोंग्स टू r, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो वी यूज़ y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 4 to 5। तो y हमारा आ जाएगा क्लोज इंटरवल के लिए, क्योंकि हमें y बोथ एंड्स पर इक्वल टू गिवन है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन। 7 क्वेश्चंस में हमें इंटरवल गिवन है और हमें इससे फॉर्म करना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट हमें गिवन है ओपन इंटरवल -4 to 1। तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -4, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल गिवन है तो इक्वल टू नहीं आएगा, एंड x इज लेस देन 1। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन इंटरवल। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें दोनों इंटरवल्स क्लोज इंटरवल गिवन है। तो हम x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 13 बिकॉज बोथ एंड्स आर क्लोज्ड। नाउ we are given third interval as open interval 7 to close interval 13. We can express it as x such that x belongs to r and x is greater than 7 and less than equal to 13 because the second end is closed. Now fourth interval is given as closed interval -24 to open interval 6. Now x such that x belongs to r and x is greater than equal to -24 and less than 6. So this is the set builder form of given intervals. 8th क्वेश्चन में हमें बताना है यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन दोनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ पॉलीगन्स। तो दोनों हमारे हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट। 9th क्वेश्चन में हमें x, y, z तीनों सेट्स गिवन है एज इन गिवन फॉर्म। नाउ वी हैव टू टेल द यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज 3 सेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 बिकॉज 8 डज नॉट लाई इन दिस सेट, तो इट इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट ऑफ x, y and z। 5 there is no element, so it is also not a universal set. Third, because all the elements 0, 1, 2, 3, 4 and up to 8 all lies in the given set. The third is the universal set of all this set, and fourth is also not a set of given sets.